गुड मॉर्निंग क्लास फ्रेंड्स। सब्जेक्ट मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर संबंध और फलन का आज के प्रश्नावली 1.4 द्विआधारी संख्या पर आधारित। जिसका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित प्रक्रिया से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विआधारी संख्या प्राप्त होती है। यानी आपको नीचे संख्याएं दी गई हैं दिए गए सेट में, तो आपको बताना है क्या ये द्विआधारी संख्या है। द्विआधारी संख्या मैंने बताया था जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध नियम होता है वैसे प्रकार से होती है। तो जिसमें पहला है आपका z प्लस में a संक्रिया b इक्वल टू a माइनस बी। आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया गया सर क्या है, z प्लस में a संक्रिया b इक्वल टू a माइनस बी। z आपको पता है हम पूर्णांकों के लिए यूज करते हैं। z प्लस का मतलब क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, राइट। तो इसमें क्या है, आपसे कहा गया संख्या a संख्या b इक्वल टू a माइनस बी। देखिए इसमें ये चीज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब सिद्ध करना होता है कि संक्रिया है तो आप कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, लेकिन अगर संक्रिया नहीं है वो देख के ही पता चल जाता है। संक्रिया नहीं है तो आप उसमें एक एग्जाम्पल दे दीजिए। मुझे कैसे पता चला, z प्लस है, अगर हम a का मान छोटा b का मान बड़ा ले लें तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमको पहले ही पता चल गया। और नेगेटिव का भी z प्लस में नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा, तो ये संक्रिया नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि माना a बराबर हमने ले लिया 2 जो कि z प्लस को बिलोंग करती है, b बराबर ले लिया हमने 5 जो कि z प्लस को बिलोंग कर रही है। तो हम निकालते हैं a संक्रिया b का मान क्या होगा, 2 संक्रिया 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a संक्रिया b यानी a का मान 2 रखिए, b का मान 5 रख दीजिए। 2 माइनस 5 इक्वल टू -3 डज नॉट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ये z पॉजिटिव के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जबकि इसी में सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो उसने कहा है z प्लस में a संक्रिया b बराबर a इंटू बी। अब आपका यहाँ पर क्या हो गया है सेकंड पार्ट कि z प्लस में a संक्रिया b बराबर a इंटू बी। अगर आप फिर से देखिए z प्लस क्या है, पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अगर आप धनात्मक पूर्णांकों में से कोई भी दो पूर्णांक लेते हैं उनको आपस में गुणा करोगे तो भी हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। इसका मतलब ये संक्रिया आपकी द्विआधारी है। तो हम लिखेंगे सिंस फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z पॉजिटिव कॉमा b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, ये इम्प्लाइज कर रहा है a b बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। तो इसलिए हम कहेंगे संक्रिया द्विआधारी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया, द्विआधारी संख्या है। तो ये अब आपको खुद चेक करना है थोड़ा। अब इतना तो आप लोग को अंदाजा आ ही जाएगा क्वेश्चन देख के कि कौन सी द्विआधारी है कौन सी द्विआधारी संख्या नहीं है। इसी में देखिए थर्ड पार्ट, इसमें आपसे कहा गया है R में संक्रिया a संक्रिया b a इंटू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। अगर आप देखते हैं R यानी इसमें आपकी परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं आ जाती हैं, तो आप परिमेय अपरिमेय से a या b के कोई भी मान ले लीजिए, उनको दी गई संख्या में रखोगे तो वो भी क्या आएगी, आपकी परिमेय अपरिमेय संख्याएं आएंगी। तो इसलिए वो भी R को बिलोंग करेंगे। तो कैसी संख्या हो जाएगी, वो द्विआधारी संख्या होगी। तो आप इस टाइप से इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लेंगे। अब इसी में आपका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए क्या संक्रिया क्रम विनिमेय है, क्या संक्रिया सहचर्य है। तो हमने इसमें क्रम विनिमेय और सहचर्य करना है। अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन को देखना, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ, उसमें और जो नहीं बताया जाएगा उनको आप ट्राई करेंगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी उससे। तो हमें इसमें संक्रिया को क्या चेक करना है, क्रम विनिमेय और सहचर्य। तो हमें इसमें क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड पार्ट, इसमें हमें जो दिया है Q में a संक्रिया b बराबर
ए संक्रिया बी बराबर ए बी प्लस 1। तो पहले हमें क्या चेक करना है इसमें, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता हमने पढ़ रखा है, संक्रिया क्रम विनिमय होगी यदि हम क्या कहते हैं, ए संक्रिया बी बराबर क्या हो जाए, बी संक्रिया ए संक्रिया बी का मान बी संक्रिया ए के बराबर है। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये बराबर है। तो इसके लिए हम पहले एलएचएस वाला भाग ले लेते हैं। ए संक्रिया बी का मान आपको दिया है ए बी प्लस 1। दूसरा आरएचएस ले लेते हैं, बी संक्रिया ए। तो अब देखिए बी संक्रिया ए यानी ए के स्थान में बी रख दीजिए, बी के स्थान में ए, तो बी ए प्लस 1 इंटू है 2 इंटू 3 कहें या 3 इंटू 2 कहें, आंसर सेम आएगा। तो इसी को हम ए बी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि एम्प्लाइज कर रहे हैं एलएचएस और आरएचएस अब आपके क्या हो गए हैं, बराबर हैं। यानी ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए। तो इसलिए संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है। संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है। संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया है। इसी में आपका फिर सेकंड क्या आएगा, साहचर्यता। साहचर्यता हमें चेक करनी है। साहचर्यता के लिए हम क्या लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो इसी में हम कहेंगे संक्रिया साहचर्य होगी, यदि इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम, ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल, पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, ए संक्रिया बी संक्रिया सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो अब इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम एलएचएस लेके चलेंगे। तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ये हो गया आपका कैसे। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में अभी होगी, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट में है बी संक्रिया सी, नहीं आएगा आप रफ में लिखिए, जो क्वेश्चन में दिया उसे लिख लीजिए। ए संक्रिया बी का मान क्या दिया है, ए बी प्लस 1, ठीक है। हमने ब्रैकेट के साथ से किसका निकालना है, बी संक्रिया सी। तो जहां पर संक्रिया दिया उसके नीचे रख दीजिए, यानी ए के स्थान में हमने क्या रखना है, बी के स्थान में सी, ए के स्थान में बी के स्थान में सी। तो क्या बनेगा, बी सी प्लस 1। तो ए संक्रिया बी सी प्लस 1, राइट। अब ये एक संक्रिया से पहले का एलिमेंट है, ये संक्रिया के बाद का एलिमेंट है। तो दी गई संक्रिया फिर से आप लिखिए, ए संक्रिया बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब हमने निकालना है संक्रिया का साइन, उससे पहले है ए ब्रैकेट में, दूसरे में है बी सी प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, ए के स्थान में ए रखना है, बी के स्थान में क्या रखना है, बी सी प्लस 1। और यहाँ पहले से ही प्लस 1 पहले से ही है, हमने ए की जगह ए रखा है, बी की जगह बी सी प्लस 1 रखा है। तो अब आपका क्या बन गया यहाँ पर, ए बी सी प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये आपका किसका मान आ गया है, एलएचएस का। अब इसमें हम ले लेंगे आरएचएस। आरएचएस क्या है, पहले ब्रैकेट में है ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ए संक्रिया बी का मान क्या हो गया, ए बी प्लस 1, तो क्वेश्चन में ही दिया है, संक्रिया सी। फिर से आप दी गई संक्रिया लिख लेंगे। अब संक्रिया से पहले वाला टर्म यहाँ पर लिख लीजिए। संक्रिया बनाई हमने, किसका मान निकालना है, संक्रिया से पहले अब आपका है ए बी प्लस 1 और संक्रिया के बाद यहाँ क्या है, सी, यानी ए के स्थान में आपने रखना है ए बी प्लस 1। ए बी प्लस 1 ये है, ए की जगह पर आपने रखना है
AB+1 इंटू बी की जगह आपको क्या लिखना है C और +1 क्वेश्चन में है। अब इसको इंटू करिए ABC+C+1। तो अगर आप देखते हैं फर्स्ट और थर्ड टर्म समान है लेकिन बीच में ए और सी बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे LHS और RHS अब आपके आप बराबर नहीं है, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसलिए हम कहेंगे A संक्रिया B संक्रिया C डज नॉट इक्वल टू A संक्रिया B संक्रिया C। तो हम कहेंगे इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं है, संक्रिया साहचर्य संक्रिया नहीं है। अब इसी के और पार्ट्स हैं उनको आप ट्राई करेंगे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लें। तो आज आप फर्स्ट 1.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस बात में आपको प्रॉब्लम होगी उसे मुझसे पूछ लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इसी में एक्सरसाइज में आपका 1.4 प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 9 वो भी आपकी ऐसी है, तो आप कोशिश करिए, ट्राई कीजिए प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट सेकंड और 9th, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी जिस क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।